हम आपसे आग्रह करेंगे, आप सुनने का प्रयास करें। ठीक। शुक्रिया संचालक महोदय जी। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार आप सभी का इस मंच पर, इस जैन बुद्ध मूर्ति पर जो आज अनावरण हुआ है, इसके लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ कहने से पहले मैं थोड़ा सा एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दूं। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और मैं चक इंग्लिश शांगापुर गांव निवासी हूं और मैंने अपना ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आमतौर पर BHU जाना जाता है, वहां से किया है। उसके तत्पश्चात मैं दिल्ली गया UPSC तैयारी करने और अभी आपके सामने हूँ। जिस अजीम शख्सियत के बारे में आज कहने के लिए मुझे बुलाया गया है, उनके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही आसान है। दोस्तों, कैसे परिचय दूं मैं उनका, जिनका नाम ही अपने आप में परिचय है, जिनके नाम ही अपने आप में तालीम है, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, जो डिग्रियां उन्होंने ग्रहण की, मुझे नहीं लगता इस भारत में किसी ने किया होगा। साथियों, आज मेरा मेन टॉपिक यही रहेगा कि प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंसी है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ज्यादा मैं जाके हुए नहीं बताऊंगा कि 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये सब इस टॉपिक से अदर मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ, जो किताबों से इतर होगा, जो व्यवहारिक जीवन हम लोग अपनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा में, अगर पूरे संविधान सभा में हम देखें, इतना शिक्षित, इतना आप कह सकते हैं अजीम शख्सियत, इतना महान शख्सियत, इतना तजुर्बा रखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था। इसको स्वयं हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया था। जब जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से किसी वक्ता को बुलाते हैं संविधान रचने के लिए, तो हमारे बापू महात्मा गांधी उस समय सिर्फ एक ही नाम लेते हैं और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको पूर्ण विश्वास रहता है कि भीमराव साहब, अंबेडकर साहब एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो हमारे संविधान को खुद ही रच सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं। तो बड़े संघर्षों के बाद आप जानते हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक सिंपैथी मैं आपको बताता हूँ, सिंपैथी जो आमतौर पर आम जनता नहीं जानती है। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में सुधार करने का भी प्रयास करिए। साथियों, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। जैसे यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए तो आप लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं, लेकिन एम्पैथी क्या होता है, अगर किसी के घर का बच्चा वहां पर अगर दुर्घटना में कुछ उसकी हालत खराब होती है या दुर्घटना में किसी कारण उसको कुछ हो जाता है, तो उसके प्रति एम्पैथी रखता है, तो समानुभूति उसको कहते हैं। तो अंबेडकर साहब दोनों चीज झेलते हुए, दोनों चीज जानते हुए, उन्होंने समाज के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी अथवा कंपैशन भी रखा, जिसके बदौलत आज हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर मंच पर बोल रहे हैं। इतनी उच्च डिग्रियां प्राप्त करके, इतनी तामील मुकम्मल करके, काफी एक ओहदा प्राप्त करके उन्होंने हमारे दलित भाइयों को छोड़ा नहीं। चाहते वो छोड़ सकते थे, इतना उनका ओहदा बड़ा हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि इस समाज से, इस वर्ण व्यवस्था से निकलने का एक ही मात्र उपाय है, जो आप देखेंगे कि एक और अजीम शख्सियत उनके बगल में मूर्ति में स्थापित हैं, गौतम बुद्धा। आई थिंक, मुझे लगता है कि वन ऑफ द फर्स्ट मोटिवेशन स्पीकर इन इंडिया, वो भारत के पहले ऐसा मतलब पेड़ा स्रोत आप कह सकते हैं मोटिवेशन स्पीकर, जो आमतौर पर हम लोग बोलते हैं, बुद्धा जी हैं। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके पीछे कुछ रीजन था। रीजन दोस्तों ये था कि बुद्ध धर्म उसमें मिडिल पाथ में चलता था। आप जानते हैं कि स्वामी जी हमारे जो है गौतम बुद्धा जी खुद ही एक गॉड को नहीं मानते थे या अपने आप को गॉड से ऊपर नहीं रखते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अंबेडकर साहब क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिए, इस्लाम धर्म की तरफ भी वो आकर्षित होते हैं, ऐसे ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं गए, क्यों वो बुद्ध धर्म को चुने? आज हम लोग इसी विषय पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और हालांकि वक्त का बहुत ही अभाव है, तो हमारे साथ काफी सम्मानित अतिथिगण भी हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा उसके रिलेवेंसी पर चर्चा करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो उस समय होता क्या था दोस्तों, अगर पास्ट में जाएं, तो जब अंबेडकर जी तमाम आप कह सकते धर्मों पर अध्ययन करते हैं, तमाम जातियों पर अध्ययन करते हैं, तो एकमात्र धर्म बुद्धिज्म पाते हैं। उसमें क्या रहता है आप देखेंगे, अहिंसा नहीं है, एक सामान्य आप देखेंगे मिडिल पाथ है, मध्यम मार्ग है। अगर मेरी मृत्यु हो जाए
तो हमारे जो दलित भाई हैं कम से कम वो इस पीड़ा से न जाएं। तो इसलिए वो एक ऐसा संविधान बना के देते हैं, हालांकि उनके मृत्यु उपरांत वो छुआछूत जाति भाव जितना खत्म करना चाहते हैं उतना खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक हमें दी है, जो भारतीय संविधान है, जिसको बनाने में आप लोग जानते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक निवेदन है, इसको आप अंतिम निवेदन स्वीकार करें या कुछ भी करें, कि आप लोग भगवत गीता, कुरान, रामायण, जो भी हमारी महाग्रंथि है उसको रखें, लेकिन साथ में साथ आई थिंक यू शुड मस्ट हैव संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं आपके पास भगवत गीता हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ आपका पास संविधान भी रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी विराम देना चाहता हूँ। जय गांव, जय जौनपुर, जय भारत, जय माता। धन्यवाद।